सोनम वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, कल फाइनली उन्होंने अपने इस भूख हड़ताल को खत्म किया और कहा लद्दाख के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। India's Ladakh, hundreds of people have been protesting. At the center of it is a man called Sonam Wangchuk. No end as yet to the massive protests that are taking place there as the residents continue to demand statehood for Ladakh. अब आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि यार ये लोग संविधान की 6वीं अनुसूची में जुड़वाने के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को जोड़ देना चाहिए जैसे बाकी राज्यों को जोड़ा गया है, बस बात खत्म। आप भी ऐसा सोच रहे हो ना? आई नो, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखो। ये वही सोनम वांगचुक है जो लद्दाख में रह रहे इंडियन आर्मी फोर्सेस के लिए एक सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाया, एक ऐसा टेंट जिसके अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहेगा ताकि हमारे जवानों को ठंड से बचाया जा सके। और आपको अच्छी तरह से पता है ठंडियों के मौसम में सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख में टेम्परेचर कहां तक पहुंच जाता है, -25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। और इन्होंने लद्दाख में कई सोलर हीटेड बिल्डिंग्स भी बनाई है जिसमें पुआल का इस्तेमाल किया गया है। पुआल का इस्तेमाल करके और लद्दाख की मिट्टी को मिक्स करके ही बिल्डिंग को बनाया गया है। इन्होंने इस पुआल को पंजाब से ट्रक द्वारा मंगवाया था और 2014 में आइस स्तूपा का इन्वेंशन यही किए थे। इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। आइस स्तूपा को आप आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी बोल सकते हो। इसको बनाने के लिए ठंड के मौसम में पाइप के द्वारा पानी को लाया जाता है और उसी पानी को पाइप के द्वारा 100 फीट ऊपर चढ़ाया जाता है। जब पानी ऊपर जाता है तो फव्वारे की तरह नीचे को गिराया जाता है, तो यही पानी बर्फ के रूप में बन जाता है और फिर गर्मियों के मौसम में फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है, जो एक दिन में 5000 लीटर तक पानी रिलीज करता है। सोनम वांगचुक जैसे इनोवेशन में थे वैसे एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट में भी थे। इसका अंदाजा आप 3 इडियट मूवी से लगा सकते हो। इन्हीं से इंस्पायर होकर 3 इडियट में रेंचो का किरदार बनाया गया। जैसे रेंचो अपने दोस्तों को हमेशा समझाने की कोशिश करता है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे छक मार के आएगी। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और 2013 में सोनम वांगचुक एक मूवमेंट शुरू करते हैं, न्यू लद्दाख मूवमेंट, जिसका एम होता है एजुकेशन को सस्टेनेबल बनाया जाए और लद्दाख के पर्यावरण और इकोनॉमी पर भी फोकस किया जाए जिससे लद्दाख की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। इन्हीं सब महान कामों के लिए इन्हें थ्रू द ईयर काफी ढेर सारे अवार्ड भी मिले, जैसे 2018 में रमन मैक्सिस अवार्ड, 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर द सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर द इंटरप्राइज और 2014 में यूनेस्को की तरफ से अवार्ड भी मिला। एक बार आप इन सब अवार्ड के बारे में चेक जरूर कर लेना, ये सब अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, इसका क्या महत्व है, फिर आपको सोनम वांगचुक के बारे में खुद पता चल जाएगा। यही सोनम वांगचुक है जब जून 2020 में भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में गलवान में क्लैशेस हुआ था। इन्होंने भारतीयों से अपील की थी कि प्लीज चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट कीजिए, चाइनीज एप्लीकेशन को बाइकआउट कीजिए। जो कि चीन में बना है, इसे भी मैं 1 हफ्ते में अपनी जिंदगी से अलग कर रहा हूँ और 1 साल के अंदर हर वो चीज जिस पे मेड इन चाइना लिखा है उसे जिंदगी से निकालने जा रहा हूँ। इनकी इस मुहिम को मीडिया हाउसेस के द्वारा भी कवर किया गया था। इनके सपोर्ट में कई बॉलीवुड के स्टार्स भी आए थे जैसे मिलिंद सोमन, अरशद वारसी, रणबीर शौरी और अर्चना पूरम सिंह। फिर साल आता है 26 जनवरी 2023 जब सोनम वांगचुक लद्दाख के ऑटोनॉमी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें उनका पहला डिमांड होता है कि लद्दाख को संविधान के 6 शेड्यूल में जोड़ दिया जाए जिससे लद्दाख के लोग अपने कल्चर, भाषा, जमीन, क्षेत्र और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। दूसरा डिमांड होता है कि लद्दाख में कम से कम 2 लोकसभा की सीट होनी चाहिए, एक कारगिल से एक लेह से, ताकि हम लोग अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा सके। अभी तो फिलहाल एक ही लोकसभा की सीट है। और तीसरा डिमांड होता है कि लोकल लोगों को जॉब में रिजर्वेशन मिले। और चौथा डिमांड है कि लद्दाख को फुल फ्लेजेड स्टेटहुड का दर्जा मिले, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में लद्दाख से 4 एमएलए हुआ करते थे, लेकिन अभी एक भी एमएलए नहीं है। यही सब इनकी मेन डिमांड्स हैं। जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को तोड़कर अलग किया गया था तो लद्दाख को कुछ भी नहीं मिला। वहीं जम्मू कश्मीर में 70 विधानसभा की सीट है, 5 लोकसभा की सीट है। वहीं लोकसभा की सीट लद्दाख में सिर्फ एक ही है। और लद्दाख को चला कौन रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा साहब। ये उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से बिलोंग करते हैं। तो ये फिर कैसे लद्दाख की जनजातियों की समस्या के बारे में समझ सकते हैं जब तक उनका कोई खुद का लीडर ना बने। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके गाँव में कहाँ पर सड़क टूटी हुई है, कहाँ पे बरसात का पानी नहीं निकल रहा है। ये बात आपके गाँव के प्रधान से बेटर आपके MP MLA नहीं समझ सकते हैं। यही सेम बात लद्दाख में भी अप्लाई होती है। इसीलिए पूरे लद्दाख के लोग सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को संविधान 6 शेड्यूल में जोड़ दिया जाए, जैसे बाकी राज्यों को जोड़ा गया है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऐसे लद्दाख को भी जोड़ दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ संविधान का 6 शेड्यूल क्या है। संविधान का 6 शेड्यूल ट्राइबल एरिया में रह रहे जनजातियों को यह अधिकार देता है कि वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना कानून बना सकते हैं। तो इसी की मांग लद्दाख के लोग कर रहे हैं कि हमें भी संविधान के 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो, जबकि लद्दाख के 97% जनसंख्या जनजात में आती है। हालांकि बीजेपी ने लद्दाख के ट्राइबल एरिया के लोगों को इस बात का आश्वासन
आश्वासन भी दिया था कि हमारी सरकार बनने पर हम लद्दाख को संविधान 6 शेड्यूल में डाल देंगे। आप बीजेपी के 2019 का लोकसभा का यह मैनिफेस्टो देख सकते हो, जिसमें इस बात का मेंशन भी किया गया था। लेकिन 2024 का इलेक्शन आ गया, इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई और लद्दाख के लोग थक हार के सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। ये प्रोटेस्ट डे बाय डे बढ़ता गया। थ्रू द टाइम इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हो गए, हजारों की संख्या पर लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे सोनम वांगचुक 6 मार्च को भूख हड़ताल पे बैठ गए। 21 दिन का ये इनका भूख हड़ताल, जिसमें ये सिर्फ नमक और पानी पीकर जी रहे थे, इसमें इनकी डेथ भी हो सकती थी। सोनम वांगचुक का 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी महिलाएं वहां पर भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं। और सरकार की तरफ से क्या कहा गया कि हम आपके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट फंड तो प्रोवाइड कर रहे हैं, और बात रही आपके कल्चर की, आपके जमीन, आपके क्षेत्र के लिए कोई न कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे, ये सरकार कह रही है। अगर सरकार संविधान के 6 शेड्यूल में लद्दाख को इंक्लूड करती है तो इसमें टाइम लगेगा। देखो सरकार में भी इस पे फोकस करे, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। एक बात नोट करना, अगर लद्दाख को संविधान के 6 शेड्यूल में नहीं डाला गया तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट स्टेब्लिश होंगे, वहाँ के रिसोर्सेज को निकाला जाएगा, वहाँ पे माइनिंग की जाएगी, जिससे लद्दाख में क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, इस फोटो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2023 में जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में कितना बर्फबारी हुई, लेकिन 2024 में कोई बर्फबारी नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो कि क्लाइमेट चेंज पर जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा असर पड़ रहा है। अब आप समझ चुके हो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा असर ऑलरेडी पड़ रहा है। पश्मीना मार्च को रद्द कर दिया है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो वहाँ धारा 144 लग गई पूरे लद्दाख में और स्थिति बहुत ही बेकार हो गई है। और सोनम वांगचुक बोल रहे हैं कि जो सरकार है ना, पागल हाथी की तरह काम कर रही है। सोनम वांगचुक का जो पश्मीना मार्च का प्रोटेस्ट था, ये इसलिए था कि जो चाइना ने ग्रेजिंग एरिया को, यानी कि लद्दाख की जो ग्रेजिंग एरिया है उसको जो ऑक्युपाइड कर लिए हैं, उसके लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ बोल ही नहीं रही है। सोनम वांगचुक जी का यही कहना है। और वहाँ के इंटरनेट को भी रिड्यूस करके 2G पे कर दिया गया है। अगर वहाँ 4G 5G चल रहा था तो 2G अब चल रहा है। तो स्थिति ये सब बनी हुई है वहाँ पे। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।